मेरी माँ आज भी जिंदा है। ये बात मुझे कभी कभी खुद को याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि सन 92 में एक रात मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी थी दरवाजे के बाहर, और मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने सही किया, और उसी रात मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत काम भी किया। 1990 के दशक की शुरुआत में कर्नाटक के कई शहरों और गांवों में एक अजीब चीज हुई। लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर चौक से दो शब्द लिखने शुरू कर दिए। कन्नड़ में इसका मतलब कल आना। ये कोई अफवाह नहीं थी जो एक गांव तक रुक गई हो। ये अखबारों तक पहुंची, पुलिस तक पहुंची और लाखों दरवाजों पर लिखी गई। क्यों लिखी गई? वो कहानी वहां के लोग सुनाते हैं, मैं बस वही सुना रहा हूं। मैं 22 साल का था जब मैं पहली बार घर से निकला। यूपी के एक छोटे से कस्बे से 3 दिन की ट्रेन और फिर बेंगलोर। नौकरी एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी के दफ्तर में थी। टाइपिंग का काम, महीने के 1100 रुपए। कमरा एक पुरानी गली में मिला। ऊपर की मंजिल, एक कमरा और एक छोटा बरामदा। 350 रुपए महीना। मकान मालकिन का नाम कमलम्मा था। उम्र शायद 70। नीचे रहती थी। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, मुझे कन्नड़ नहीं आती थी। हम इशारों में बात करते थे, और सच कहूं तो ये बहुत अच्छे से चल जाता था। वो सुबह इशारा करती थी कि दूध आ गया है। मैं इशारा करता था कि आज देर से आऊंगा। बस इतना ही चाहिए होता था। दफ्तर में एक लड़का था, रवि, हुगली का। उसे हिंदी और कन्नड़ दोनों आती थी। वही मेरा इकलौता दोस्त था। मेरी जिंदगी में उन दिनों कुछ भी दिलचस्प नहीं था। मैं सुबह 8:30 की बस पकड़ता, शाम को 7 बजे तक लौटता, नीचे की मेस से खाना लेता और सो जाता। एक चीज थी जिसका मुझे इंतजार रहता था, चिट्ठी। माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मैं जो चिट्ठी भेजता वो मामा जी उन्हें पढ़कर सुनाते, और जो जवाब आता वो भी मामा जी ही लिखते, लेकिन शब्द माँ के होते थे। मुझे पता चल जाता था मामा जी की लिखी लाइनें सीधी होती थी, माँ की लाइनें घूम फिर कर वहीं आ जाती थी। खाना समय पर खाया करो। हर चिट्ठी में यही रहता, हर एक में। अक्टूबर की एक चिट्ठी में माँ ने लिखा था कि वो नवंबर में मुझसे मिलने आएगी। मामा जी उन्हें ट्रेन में बिठा देंगे और वो अकेले आ जाएगी। मैंने जवाब में लिखा कि मत आइए, रास्ता मुश्किल है, मैं ही आ जाऊंगा। माँ ने अगली चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखवाया, टिकट कट गया है। मुझे आज भी याद है कि मैं वो चिट्ठी पढ़कर कितना खुश हुआ था। नवंबर की शुरुआत में एक सुबह मैं काम पर जाने के लिए नीचे उतरा और गली अजीब लग रही थी। समझ नहीं आया पहले। सब कुछ वैसा ही था, वही दुकान, वही साइकिलें, वही लोग। फिर मैंने दरवाजे देखे। हर दरवाजे पर चौक से कुछ लिखा था, कन्नड़ में 2 शब्द। हर घर पर एक भी नहीं छूटा था। मुझे कन्नड़ पढ़नी नहीं आती थी। मैंने सोचा कोई सरकारी सर्वे होगा, नगर निगम वालों ने निशान लगाए होंगे, या चुनाव का कुछ मामला होगा। बेंगलोर में मैं 3 महीने से था। मुझे बहुत सी चीजें समझ नहीं आती थी। ये उनमें से एक और चीज थी। मैं बस पकड़ने चला गया। शाम को जब मैं लौटा तो कमलम्मा सीढ़ियों के पास खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। पहली बार, 3 महीने में पहली बार उन्होंने मुझे छुआ था, और मुझे ऊपर मेरे दरवाजे तक ले गई। फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से चाक का एक टुकड़ा निकाला और मेरे दरवाजे पर वही 2 शब्द लिख दिए। फिर उन्होंने मेरा चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और कुछ कहा, बहुत तेजी से, बहुत जोर देकर। वही बात उन्होंने 3-4 बार दोहराई। मुझे एक शब्द समझ नहीं आया। मैंने वही किया जो हम सब करते हैं जब कुछ समझ नहीं आता। मैंने सिर हिला दिया, मुस्कुरा दिया और कहा, जी ठीक है। वो मेरा चेहरा देखती रही। फिर उन्होंने हाथ छोड़ दिए और नीचे चली गई।
रात को खाना खाकर मैं बाहर बरामदे में निकला और मुझे वो लिखावट देखकर अच्छा नहीं लगा। मेरे मन में ये था कि दफ्तर से कोई मिलने आ गया तो क्या सोचेगा कि ये किस तरह की जगह में रहता है। दरवाजे पर चौक से लिखा हुआ जैसे कोई गंदी बस्ती हो। मैंने एक गीला कपड़ा लिया और मैंने वो मिटा दिया। उस रात मेरी नींद टूटी। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। तेज नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हल्की, बहुत शांत दस्तक, जैसे कोई जल्दी में ना हो। मैंने घड़ी देखी, 1:45। फिर आवाज आई, किसी ने मेरा नाम लिया। मैं उठकर बैठ गया। दिल तेज चलने लगा, लेकिन डर की वजह से नहीं। उस वक्त तक डर नहीं था, बस समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कौन होगा। मैंने सोचा शायद कमलम्मा हो, कोई दिक्कत हो गई हो। मैं उठा, दरवाजे तक गया, हाथ कुंडी पर रखा और फिर मैं रुक गया। मेरे कमरे तक आने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। पुरानी सीढ़ियां बहुत आवाज करती थी। 3 महीने में मुझे उनकी हर आवाज याद हो चुकी थी। तीसरी सीढ़ी सबसे ज्यादा चरमराती थी, छठी थोड़ा हिलती थी। रात में जब कमलम्मा ऊपर आती थी, मुझे नीचे से ही पता चल जाता था। उस रात कोई सीढ़ी नहीं चरमराई थी, कोई ऊपर आया ही नहीं था। दस्तक चलती रही। मैंने हाथ हटा लिया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, दरवाजे से पीठ लगाकर, और वो आवाज मेरा नाम लेती रही, बीच बीच में रुककर, जैसे जवाब का इंतजार कर रही हो। पता नहीं कितनी देर, शायद 1 घंटा। फिर बंद हो गई। सुबह मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, कुछ नहीं था, और मैंने वही किया जो हम सब करते हैं। मैंने खुद को समझा लिया कि सपना था। दफ्तर में मैंने रवि को मजाक में बताया। मैंने कहा, यार कल रात को कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा था और सीढ़ी पर आवाज तक नहीं हुई। रवि हंसा नहीं, उसने अपना कप रख दिया और उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारे दरवाजे पर लिखा है? मैंने पूछा, क्या लिखा है? वो जो चौक से लिखा था? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, कमलम्मा ने लिखा था, मैंने मिटा दिया। रवि ने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूं जैसे उसने मुझे बताया था। वो कहता है रात में कुछ आता है, किसी ने आज तक उसे देखा नहीं। लोग उसे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि वो क्या है। वो दरवाजा खटखटाती है और वो तुम्हारा नाम लेती है, लेकिन अपनी आवाज में नहीं, वो उस आवाज में बुलाती है जिसे सुनकर तुम दरवाजा खोल दोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बच्चे। अगर तुमने जवाब दे दिया या दरवाजा खोल दिया तो वो अंदर आ जाती है। मैंने पूछा, और अगर कोई खोल दे तो? रवि ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने बताया कि उसके अपने शहर में, हुबली में, 1989 में एक घर था, 4 लोग, माँ, बाप और 2 बच्चियां। एक रात बाप ने दरवाजा खोल दिया। क्यों खोला ये सब जानते हैं, क्योंकि बाहर से उसकी छोटी बेटी की आवाज आ रही थी और उसकी छोटी बेटी उसी वक्त अंदर कमरे में सो रही थी। पड़ोसियों ने उस रात कुछ अजीब नहीं सुना, उल्टा उन्होंने बाद में बताया कि उस घर से रात भर बातें होने की आवाज आती रही। चारों की आवाजें आराम से, आम बातचीत। किसी वक्त कोई हंसा भी था। सुबह तक। सुबह दरवाजा खुला हुआ था। रवि वहां खुद नहीं गया था, उसके बड़े भाई गए थे, भीड़ के साथ। उसने कहा
जो चीज लोगों को गली के मुंह पर ही रोक देती थी वो नजारा नहीं था। बदबू थी, मीठी सी, भारी, जैसे मांस बहुत दिनों से पड़ा हो और अब बहने लगा हो। लोगों को कपड़ा मुंह पर रखना पड़ रहा था। लेकिन उस घर में एक ही रात हुई थी। चारों बैठक में थे। रवि ने मुझे सब बताया था, सब कुछ। मैं वो नहीं दोहराऊंगा, बस एक बात बताऊंगा, क्योंकि वही एक बात है जो मुझे आज तक याद है। चारों के मुंह खुले हुए थे, इतने खुले कि जबड़ा अपनी जगह से उतर चुका था। चारों का एक जैसा, और सबसे छोटी बच्ची वही जिसकी आवाज में बुलाया गया था। उसके दोनों हाथ अपने कानों पर थे। डॉक्टर ने कहा कि चारों रात के करीब 2 बजे मर चुके थे। और पड़ोसी आज भी यही कहते हैं कि उन्होंने उस घर में सुबह तक बातें होती सुनी थी। मैंने पूछा, तो लोग बचते कैसे हैं? रवि ने कहा, वो पढ़ी लिखी है और उसे पढ़ना पड़ता है जो सामने लिखा हो। वो पढ़े बिना रह नहीं सकती, इसीलिए लोग दरवाजे पर लिख देते हैं, कल आना। वो पढ़ती है, मान जाती है और चली जाती है। और अगली रात फिर आती है और फिर पढ़ती है और फिर चली जाती है। हर रात हमेशा के लिए यही पूरा इलाज है। मैं उस शाम जल्दी घर गया और मेरे दरवाजे पर वो पहले से ही लिखा हुआ था। नीचे कमलम्मा बैठी थी। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने वो हर सुबह दोबारा लिखा था, 3 महीने से, मेरे आने के पहले दिन से। उसके बाद के कुछ दिन अजीब तौर पर नॉर्मल थे। दस्तक लगभग हर रात होती, कभी कभी नहीं होती। मैं चौक अपने तकिए के नीचे रखने लगा था। हर शाम दफ्तर से आते ही सबसे पहले दरवाजे पर वो 2 शब्द लिखता था और फिर आराम से खाना खाता, रेडियो सुनता, सो जाता। इंसान किसी भी चीज का आदी हो जाता है, किसी भी चीज का। नवंबर की 19 तारीख को माँ की ट्रेन आनी थी। मैंने 18 को कमरा साफ किया, नई चादर खरीदी, एक बाल्टी खरीदी क्योंकि माँ को लोटे से नहाना पसंद नहीं था। केले खरीदे। मैंने कमलम्मा को इशारों में बताया कि माँ आ रही है। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरे लिए कुछ बनाकर भेजा। मुझे नाम नहीं पता, मीठा था। 18 की रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस खुशी की वजह से। मैंने दरवाजे पे चौक से लिखा, रोज की तरह, और लेट गया। रात के लगभग 2 बजे दस्तक हुई और फिर आवाज आई। वो माँ थी। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, कि वो चीज थी, कि वो नकल कर रही थी। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो, माँ सच में आने वाली थी। 19 की सुबह की ट्रेन थी। लेकिन ट्रेनें लेट होती हैं, जल्दी भी आ जाती हैं। पता मेरे पास था, पता उनके पास भी था। मामा जी ने चिट्ठी में पूरा पता लिखा था। वो रात को पहुंच सकती थी। और आवाज कह रही थी, बेटा दरवाजा खोलो, बहुत थक गई हूं। मैं दरवाजे तक गया। मैंने कुंडी पर हाथ रखा और मैं वहीं रुक गया। मैंने पूछा नहीं कौन है, क्योंकि रवि ने कहा था जवाब मत देना। मैंने खोला नहीं, क्योंकि रवि ने कहा था खोलना मत। मैं बस वहां खड़ा रहा, हाथ कुंडी पर, और दूसरी तरफ मेरी माँ की आवाज मुझे बुलाती रही। वो रुकती, फिर दोबारा खटखटाती, फिर मेरा नाम लेती। मैं वहां रात भर खड़ा रहा,
सुबह होने से थोड़ा पहले दस्तक बंद हो गई। सूरज निकलने के बाद मैंने दरवाजा खोला। माँ बाहर बैठी थी, सीढ़ियों के पास, दीवार से टेक लगाकर सो गई थी। बगल में उनका बैग रखा था, वही पुराना नीला बैग। उनकी ट्रेन रात 11 बजे पहुंच गई थी। ऑटो वाले ने पता ढूंढ लिया था, वो सच में आई थी। मैं उन्हें अंदर लाया। मैंने माफी मांगी। मैं बहुत रोया। माँ ने कहा, अरे पागल, कोई बात नहीं, मैं तो सो गई थी। फिर मैंने कहा, माँ, मैंने आपकी आवाज सुनी थी, आप मेरा नाम ले रही थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। रात बहुत हो गई थी, आसपास सब सो रहे थे। मैंने सिर्फ दरवाजा खटखटाया था। मैंने माँ को ये कभी नहीं बताया कि उस रात मेरे दरवाजे के बाहर 2 थी, और अगर मैं माँ के लिए दरवाजा खोलता तो मैं दोनों के लिए खोलता। माँ अब भी जिंदा है, बुजुर्ग हो गई है। मैं हर हफ्ते फोन करता हूँ, और आज भी जब वो फोन उठाकर मेरा नाम लेती है, मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।